जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एजुकेशन एरा पर। पिछली वीडियो में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया, प्रॉपर नाउन के बारे में बताया, और इस वीडियो में मैं आपको कॉमन नाउन के बारे में और भी जितने तरह के नाउन है उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन। तो वही सवाल से फिर हम चलेंगे जो हम आपको हमेशा बताते आते हैं कि हम कौन से सवाल से चलते हैं। तो वही है कि व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? तो आप हिंदी ग्रामर में पढ़े होंगे कि कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से हमको डायरेक्ट दिमाग में आता है हमारे कि हाँ जातिवाचक संज्ञा कुछ जाति का बाद होगा, लेकिन वैसा ही कुछ है, लेकिन इंग्लिश में इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं ना। तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो अ कॉमन नाउन इज अ नेम। फिर से वही बात मैं बोलूंगा आपको कि नाउन जब पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखना है अ नेम, ए नेम, ए नेम। मतलब नाउन पढ़े या नाउन का कोई पार्ट पढ़े उसके डेफिनेशन में नेम जरूर आएगा क्योंकि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन। मतलब हर पर्सन के लिए एक कॉमन नाम दिया गया है, हर व्यक्ति के लिए एक कॉमन नाम दिया गया है। एनिमल जानवर के लिए कॉमन नाम दिया गया है, प्लेस जगह के लिए कॉमन नाम दिया गया है, थिंग वस्तु के लिए कॉमन नाम दिया गया। मतलब क्या हम कहेंगे कि एक ऐसा शब्द जो हर व्यक्ति के लिए कॉमन हो, हर जानवर के लिए कॉमन हो, प्लेस जगह के लिए कॉमन हो, वस्तु के लिए कॉमन हो। तो गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एवरी एनिमल, एवरी प्लेस और एवरी थिंग ऑफ द सेम क्लास। सिंपल सी बात है, यहां पे सेम क्लास के बारे में बात होगा, लेकिन पिछली वीडियो में जब मैं आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बता रहा था तो पार्टिकुलर के बारे में बता रहा था। तो वहां पे होता था खास, यहाँ पे होता है सामान्य। मतलब सेम क्लास, एक ही क्लास के बारे में पता चलेगा जब वो हम बात करेंगे उसके बारे में। तो वैसा शब्द हमको दिखेगा कि हाँ एक शब्द बोल देने से पूरी श्रेणी का बोध हो जाएगा। तो क्या होता है चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मैन का हिंदी होता है आदमी। प्रॉपर नाउन में मैंने आपको क्या बताया था कि आदमी का खास नाम होना चाहिए, किसी पर्सन का खास नाम होना चाहिए। तो वहां पे खास नाम में क्या आए थे? राम, श्याम, मोहन, ऐसा कुछ आए थे ना। लेकिन यहाँ पे हम खास नाम नहीं लेके पूरा उसका एक श्रेणी का बात करेंगे, पूरी उसकी एक जाति का बात करेंगे। जैसे मैन, अगर हम मैन कहते हैं तो राम भी उसमें आता है, श्याम भी आता है, घनश्याम भी आता है, इकबाल भी आता है, कुछ भी हो तो वो मैन की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर करते हैं स्टूडेंट की बात। तो स्टूडेंट करने से भी जितने तरह के स्टूडेंट हैं, किसी भी नाम का स्टूडेंट होगा तो वो स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर है काऊ। आपको बताया था ना मैंने पिछली वीडियो में कि लोग अब जानवर जो पालते हैं उसका भी खास नाम रखते हैं। तो काऊ का भी खास नाम होता है, गाय का भी खास नाम हुआ करता है जिसको प्रॉपर नाउन में बोलते हैं। आप पढ़े होंगे महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक कहानी गौरा, उसमें गौरा के बारे में बताया गया था। तो गौरा उनकी गाय का नाम था। तो इसी तरह गाय का भी नाम होता है। तो अगर वो खास नाम है तो प्रॉपर नाउन है। अगर सिर्फ काऊ है, गाय बोलने से पूरी गाय जाति का अनुबोध होता है, पूरी गाय जाति का संबोधन होता है, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। और फिर टाउन मतलब शहर। जैसे अगर हम स्पेशल बोलेंगे आगरा, दिल्ली, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हम बोल देंगे शहर, मतलब उसमें आगरा भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, तो ये क्या हो गया? टाउन। इसी तरह और भी बहुत कुछ है। तो प्रॉपर नाउन में भी मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन, उसके प्रकार कुछ 10-12 प्रकार थे उसके। आज मैं कॉमन नाउन में बताऊंगा आपको कि टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। देखिए सर, ये जनरली जो क्या है ना, ये बेसिक चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से सीरियसली रूप से अभी देख लोगे तो मैं आपको दावा करता हूं कि आपको इन फ्यूचर इन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और फिर आपको दोबारा बुक उलटना नहीं पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है, बशर्ते आप उस चीज़ को अच्छे से देखो, समझो। मैं हमेशा कनेक्ट कर रहा हूँ, पीछे से कनेक्ट करता जा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो रिकॉल होता रहे। चलिए तो देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। तो पहला क्या है? व्यक्तियों के सामान्य नाम। अगर हम बात करते हैं कि व्यक्तियों के खास नाम,
तो ये हो जाता प्रॉपर नाउन। लेकिन हम बात कर रहे हैं व्यक्तियों के सामान्य नाम। अब आप ही बताइए कि कोई व्यक्ति है तो उसका सामान्य नाम क्या हो सकता है? आदमी, कोई स्टूडेंट। तो उसी तरह है, जैसे कोई मतलब कि व्यक्ति, बॉय भी व्यक्ति में आ जाएगा, गर्ल भी व्यक्ति में आ जाएंगे, तो ये बोलता है कि व्यक्तियों के सामान्य नाम। तो बॉय कहने से मुझे क्या होगा? बॉय कहने से जितने तरह के भी लड़के हैं, भले वो राम हो, सोनू हो, छोटू हो, मोटू हो, कुछ भी हो, वो आ जाएगा बॉय की कैटेगरी में। फिर है गर्ल की कैटेगरी में मैन, उसी तरह डॉक्टर, इस तरह से जितना भी शब्द आए, अगर हम उसका नाम लेने से उसका पूरा जाति का बोध कर दें और वो व्यक्तियों की कैटेगरी में आता है, तो क्या है? कॉमन नाउन। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। और मैं फिर वही कहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो दोबारा आपको नाउन चैप्टर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर आप एडवांस की ओर जाओगे। एडवांस मतलब जब कंपटीशन लेवल पे जाते हो, मैंने पहले भी बोला था कि कंपटीशन लेवल के बच्चे हो या फिर 6, 7, 8, 9, 10th के हो या फिर 11, 12th के हो, कोई भी हो, उनको बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश बहुत ही कंपलसरी है सर। आप स्पीकिंग सीख लो, स्पीकिंग करो, लेकिन जब तक आपको ग्रामेटिकल सही नहीं है, आपका ग्रामेटिकल सही नहीं है, तो आपके लिए स्पीकिंग का कोई मायने नहीं है। और आप कंपटीशन के लाइफ में भी जा रहे हो तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर ज़रूरत है, तो वहाँ पे बेसिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप अच्छे से सीखो इस चीज़ को। फिर जब एडवांस सीखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करोगे कि कितना आसान हो जाएगा आपके लिए ये। तो चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं, संबंधियों के बारे में, मतलब जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं। अब रिलेटिव्स को जिस नाम से हम संबोधित करते हैं, उनको जिस नाम से हम पुकारते हैं, वो भी क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, एक्सेट्रा। इस तरह के जितने भी संबंधियों के जितने भी नाम हैं, जो हम उनको कॉल करते उसी नाम से बुलाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। फिर आइए पशु, पक्षी, कीट आदि के सामान्य नाम। वही बात है, काऊ, डॉग, कैट, रैट, सामान्य नाम, कोई स्पेशल खास नाम नहीं, सामान्य नाम, इस पे फोकस करेंगे। तो चलिए इसी तरह इसका और 5 प्रकार है जो मैं बताता हूँ आगे। तो चलिए आगे देखते हैं और भी नेक्स्ट पार्ट, मतलब कॉमन नाउन का और भी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए चौथे नंबर से स्टार्ट करते हैं, स्थानों के सामान्य नाम। मैं आपको यही बता रहा हूँ सर, जब खास की बात होगी तो प्रॉपर नाउन है, जब सामान्य की बात होगी तो कॉमन नाउन है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो देखिए सामान्य नाम, स्थानों के सामान्य नाम। तो विलेज मीन्स गांव। तो अगर हम विलेज बोलते हैं तो किसी एक खास गांव का नाम नहीं आ रहा दिमाग में, बहुत तरह के गांव वहाँ पे है, तो सबको एक कलेक्ट करके एक श्रेणी में लाते हैं और क्या बोलते हैं? विलेज। फिर टाउन, सिटी, कंट्री, एक्सेट्रा। ये जो स्थानों के जो सामान्य नाम हैं, जिन्हें कोई खास नाम नहीं दिया गया है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। फिर है फल, फूल, सब्जी आदि के सामान्य नाम। फल, फूल, सब्जी आदि के सामान्य नाम, जैसे मैंगो, ऑरेंज, लोटस, रोज, एक्सेट्रा। तो इस तरह के भी जितने भी नाम आएंगे वो क्या है? कॉमन नाउन के नाम है। फिर है शारीरिक अंगों के सामान्य नाम। जितने भी शरीर के अंग हैं, जैसे हेड, फुट, आई, ईयर, एक्सेट्रा, इस तरह के जितने भी शारीरिक अंग हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कॉमन नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। फिर है चीज़ें, वस्तुओं के सामान्य नाम। पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क, जिससे मतलब कि उनको स्पेशल कोई उनका वो कोई नाम वैसा कुछ नहीं है, तो ये सामान्य नाम है इनका। पेंसिल, पेन, तो इन चीज़ों को क्या रखेंगे हम? कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये था आज हमारा कॉमन नाउन का पार्ट। और वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं इसको आगे नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को कि ज़्यादा लंबा वीडियो होने पे वो सोने लगते हैं। तो सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, पार्ट बाई पार्ट सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को समझिए। और जब आप इसको सीरियसली रूप से देख रहे हैं ना, तो आप आसपास के चीज़ों को देखिए कि अच्छा ये है तो ये कौन नाउन है, पंखा है तो कौन नाउन है, हाँ राम है तो कौन नाउन है, पेड़ है तो कौन नाउन है। तो इस चीज़ को करेंगे ना, जब आप यूटिलाइज करेंगे, जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और फिर मैं बता रहा हूँ, आप 6 में हो, 7th में हो, 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है। नाउन बेसिक चीज़ है। मैं देखता हूँ लोगों को आज नाउन पढ़ लिया, 6th में पढ़ लिया, फिर 7th में भी पढ़ रहे, फिर 8th में भी पढ़ रहे, इवन वो कंपटीशन तक उनका ये सिलसिला जारी रहता है। तो ऐसा नहीं करना है। तो कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन रहे आपका, तो बिल्कुल बेहिचक कमेंट बॉक्स में आके पूछिए, मैं बिल्कुल आपको उसका आंसर दूंगा। और लोगों को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इससे आसान इंग्लिश और मुझे नहीं लगता कि किसी ने पढ़ाया होगा,
पढ़ाया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज से तो नहीं है, लेकिन लोगों को शेयर कीजिए इस चीज़ को जानने के लिए, ताकि वो आगे उनको नाउन के बारे में कोई समस्या नहीं रहे, या फिर कोई भी बेसिक चीज़ जो ग्रामर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में उनको समस्या नहीं रहे। और लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।